अब मलिका चूज कर, तलाक या जेल, या जेल। दादी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रियली सॉरी दादी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डैड आप दोनों तो कुछ बोलिए प्लीज। आप लोग भी चुप हैं। मन्नत ने ऐश्वर्या और मलिका की सच्चाई अब पूरे घर वालों को बता दी है। ऐश्वर्या और मलिका दोनों को ही पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन फिलहाल मलिका को उसके ससुर जी जेल से रिहा करवाकर घर ले आए हैं। अब मलिका ने सोचा कि चलो अब उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि घर पर तो विक्रांत उसका इंतजार कर रहा है कि कब मलिका आएगी और डिवोर्स पेपर्स पर साइन करेगी। मैंने मलिका की भेंट कराई। क्यों आई हो दुनिया? चाहती क्या हो तुम वहां बेटी? अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है हमारा। जाओ। कहते हैं ना कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो ये वो ड्रामा है। मलिका ने और ऐश्वर्या ने मिलकर हमारे घर को और हम सबको जिस तरह से बर्बाद किया है, वो सारी चीज़ें मन्नत अपनी अच्छाई से हम सबको दिखाती है। मलिका के सामने विक्रांत ने ये शर्त रख दी कि अगर उसे इस घर में रहना है तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन तो करना ही पड़ेगा। ये तलाक तो हो के रहेगा, फैसला सिर्फ इतना लेना है तुम्हें कि तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं। प्लीज आप रोकिए विक्रांत को प्लीज। अब देखिए मलिका ने सोचा कि थोड़ी एक्टिंग कर लेती हूँ। देखिए ना कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है वो और सबके दिल को पिघलाने की कोशिश कर रही है। प्लीज आप और डैड तो जानते हैं ना मॉम कैसी है। मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था मॉम ने। वो मुझे फोर्स करती थी और मैं बस करती चली गई। वैसे मलिका हम आपको बता दें कि आपकी ये तरकीब ना काम नहीं आएगी, क्योंकि घर वाले अब आपकी साजिश को अच्छे से समझ चुके हैं। कोशिश तो बहुत की मलिका ने, लेकिन मन्नत भी उसकी बातों में नहीं आई। मेरा हस्बैंड है, मैं तेरी छोटी बहन हूं मन्नत। तू तेरा घर खत्म होते हुए कैसे देख सकती है मन्नत? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर। हमें तो लगता है कि विक्रांत ना बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि जब मलिका डिवोर्स पेपर्स पर साइन करेगी ना, तभी तो मन्नत और विक्रांत की शादी हो पाएगी। विक्रांत पहले से दिल ही दिल में हमेशा मन्नत को प्यार करता था, तो अब जब मलिका की सच्चाई सामने आ गई है तो विक्रांत अब मलिका के साथ रहना नहीं चाहता, उसे तलाक देना चाहता है और अपनी आगे की ज़िंदगी मन्नत के साथ बिताना चाहता है। खुशी खुशी मन्नत और विक्रांत की शादी होगी, पर कितनी खुशियाँ होगी और कितने दाव होंगे वो अब तक हमें भी नहीं पता। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि आप सभी का इंतजार ना अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि आने वाले ट्रैक में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मलिका जब साइन कर देगी डिवोर्स पेपर्स पर, तो उसके बाद मन्नत और विक्रांत की शादी होगी और कहानी में शादी वाला ट्रैक शुरू होगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि देखिए, फिर चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो आपको प्रोत्साहन की जरूरत होती है। श्वेता को जिस तरह उनके परिवार ने सपोर्ट किया, कई जगहों पर महिलाओं को वो सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे में सेल्फ मोटिवेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन लकीली उड़ने की आशा में सचिन खुश हो रहे हैं साइली की उड़ान देखकर।
करना की बहुत लोग एक जैसे टेम्पलेट से बनाते हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ नया करूं। मार्केट हिलने वाला है, मैंने क्या सोची पढ़ो। साइली ने आज सचिन के लिए सरप्राइज रखा है। ये सरप्राइज बड़ा ही खास है क्योंकि साइली अपनी हर वो खुशी सचिन के साथ शेयर करना चाहती है जो उससे जुड़ी है। साइली की आंखों में कोई छोटा या बड़ा सपना हो, उसकी कद्र सचिन जरूर करता है। तभी तो आज जब साइली ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वेडिंग डेकोरेशन का एक मॉडल बनाया, तब देखो कैसे सचिन खुश हो गया जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल गया हो। यूजुअली वो हमेशा ड्राइंग्स और पिक्चर्स में अपने काम को दिखाती है। इस बार वेडिंग का डेकोरेशन का काम मिला है तो शी इज़ थिंकिंग कि उसने एक मॉडल बनाया है बेसिकली कि समवेयर 3D स्ट्रक्चर में कि ऐसा कुछ दिखेगा, मंडप और फूलों की सजावट ऐसी होगी, लाइटिंग्स ऐसी होगी। सो ये कुछ नया साइली ने ट्राई किया है कि अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स को दिखाए ताकि उसे काम अच्छे से मिले। तो सचिन जो है वो बहुत अप्रिशिएट करता है और मतलब सचिन फिर बोलता है कि पैम्पलेट की जगह पे तू ये सब कर सकती है। साइली ने जब देखा कि सचिन उसके आइडिया से काफी खुश है तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। साइली अब धीरे धीरे बिजनेस वुमेन बनने की राह पर निकल पड़ी है। अब क्या है कि जब साइली ऐसे कड़ी मेहनत कर रही है तो उसका फल उसे जरूर मिलेगा। बीच में रियाज आती है, वो कहते हैं क्या मतलब साइली वही नहीं, आप ऐसे साड़ी वाड़ी में दोगे तो कौन आपको काम देगा, यू नीड टू लुक थोड़ा बिजनेस वुमेन काइंड ऑफ थिंग, तो वेस्टर्न आउटफिट पहनो। सो आफ्टर दिस मुझे ये लोग चेंज कराएंगे, मतलब सचिन एंड रिया की गो एंड चेंज, गेट चेंज, और मुझे ड्रेस पहनाते हैं और मैं ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवाती हूँ अपने मॉडल के साथ, काम के मॉडल के साथ कि इसी का हम पैम्पलेट बनाएंगे और ऐसे एडवर्टाइज़ करेंगे ये सारी चीज़ों को। अब आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि साइली का रंग रूप भी बदलने वाला है। साइली अब साड़ी में नहीं बल्कि वेस्टर्न आउटफिट में भी नजर आएगी ताकि लोगों की नजरों में लगे कि देखो देखो बिजनेस वुमेन साइली आ रही है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, घर के दायरे में रहकर महिला वाकई ही सब कुछ कर सकती हैं। ऑफ कोर्स इसका दूसरा रूप ये होता है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो एक आपको कट ऑफ मिल जाता है, एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मिल जाता है। बिलीव मी, कई बार मुझे लगता है घर में रहकर काम करना, अपना कोई स्टार्टअप करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये ढेर सारी बातें जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं अविका गौर और मिलिंद से मिलने। जी हाँ, इनकी द बिग फैट इंडियन टेलीविजन वेडिंग जल्द ही होने वाली है पति पत्नी और पंगा में, और इसी के चलते अपना पहला शादी का कार्ड जो है, न्योता जो है, वो पहुंचे सिद्धि विनायक भगवान को अर्पण करने। तो शादी की इनविटेशन की शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए। अब पापा को इनवाइट कर दिया, अब हम सबको इनवाइट कर रहे हैं। सत्रह साल पहले आनंदी ने जब ये प्रोमो शूट किया होगा तब वो बहुत छोटी थी। उस समय उसे क्या ही पता था शादी के बारे में,
लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये आनंदी बड़ी हो गई है और वो 30 सितंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही है अपने ही रियल लाइफ जग्या यानी कि मिलिंद से। इतनी बड़ी खुशखबरी को भला अविका बिना बप्पा के आशीर्वाद के कैसे सेलिब्रेट कर सकती है? किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले बप्पा का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हर एक शुभ काम की शुरुआत यहीं आके होती है, और चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कोई फिल्म रिलीज हो, कुछ भी हो, तो शादी की इनविटेशन की शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए। अब पापा को इनवाइट कर दिया, अब हम सबको इनवाइट कर रहे हैं क्योंकि हमारी हाँ, और हमारी शादी हो रही है 30 सितंबर को, जो हो रही है पति पत्नी और पंगा के सेट पर। हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं टीवी पे, ऐसे शादी पूरी दुनिया के सामने, और वो भी कलर्स पर, जहाँ मेरे करियर की शुरुआत हुई है। बहुत स्पेशल है और बस मैं रो ना दूँ। अविका ने जब कलर्स का शो बालिका वधू किया था तब उसे क्या पता था कि उसकी रियल शादी कलर्स के शो पति पत्नी और पंगा में होगी। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार किसी एक्टर की शादी टीवी पर होने जा रही है, वो भी पूरे विधि विधान के साथ, जिसे टेलीकास्ट भी किया जाएगा कलर्स चैनल पर। शादी इतना ही हमें पता है कि ऐसे होने वाली है जैसे पहले कभी किसी ने नहीं की है। सेट पे पूरी दुनिया के सामने टेलीकास्ट होने वाली है शादी। 21-22 शादियां कर चुकी है, ये 23वीं फाइनल है। इसके बाद जो भी होंगी अब फिर से नकली होंगी सारी। बट हाँ, आई थिंक बालिका वधू से लेके अब तक का सफर, वो भी कलर्स के साथ, लाइफ इज अ फुल सर्कल जिसे कहते हैं, वही हो रहा है हमारे साथ। और मौका मिलता है एक्टर्स को सास बहू और साजिश की वजह से कि हम ऑडियंस के साथ ऐसे डायरेक्ट बात कर पाए, ये बहुत रेयर होता है। और थैंक यू कि आपने मुझे अपने ऑडियंस के साथ इतना कनेक्टेड रखा। वैसे हम आपको बता दें कि अविका ने ऑन स्क्रीन 20 से ज्यादा शादी कर चुकी हैं और इस बार बप्पा के आशीर्वाद से मिलिंद के साथ रियल लाइफ में शादी के बंधन में बंधने वाली है। और इस बार कलर्स की बहू आनंदी बनेगी मिलिंद के घर की बहू रानी, वो भी छोटे पर्दे पर, लेकिन रियल लाइफ में। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। श्वेता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी वी डू नॉट हैव बैड डेज। देयर आर ऑलवेज बैड डेज। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, जब मुझे लगता है, कई बार मैं सुबह उठती हूँ और मैं कहती हूँ अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं या तो घर देख सकती हूँ या फिर मैं अपनी नौकरी कर सकती हूँ। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ? एब्सोल्युटली आदिति, मतलब आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ऑल डेज के नॉट बी सेम। और कई बार तो ऐसा लगता है, कई बार हेल्पर नहीं आए, कई बार मास्टर जी नहीं आए, कई बार टीम नहीं आई, तो इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। बट द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी, लाइक आई सेड, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, और आपको उन दिनों में सबसे ज्यादा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से यही मूल मंत्र है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप किसी चीज के पीछे पड़ जाएं जो आपको पानी है, और ये पॉसिबल है। इसी के साथ चलिए जाने अनजाने में क्या हो रहा है ये भी बताते हैं आपको। मैंने आपको अभी तक जवाब सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप मेरे लिए राह चलते एक अनजान इंसान से कुछ भी, कोई भी राह चलता अनजान इंसान आपको छेड़ता है तो एक औरत को देखना कि आपको सहम भी था।
और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसे बुद्धि, क्योंकि उस वक्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? ऐसी पीठ दिखा के भागते हैं वो लोग जिन्हें सच का सामना करना पड़ता है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम्हारे चेहरे से ये झूठ का मुखौटा गिरेगा। प्यार और दुश्मनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक होता है। आप खुद ही देख लीजिए, वो रीत और राघव जो कभी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, आज एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते। वैसे आप लोगों को उस इंसान से कुछ नहीं लेना चाहिए जो खुद किसी की दया की भीख पे पड़ा। ये तो किसी की अच्छाई का फायदा उठाना होगा, किसी का फायदा उठाना कि तुमसे बेहतर कौन जानता है। सच कहा तो बदली थी, ये तुम्हारी जमानत, तुम्हारी आजादी रोहित से भीख में तो मिली है। इनके बीच इतनी ज्यादा गलतफहमियां आ गई हैं कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जहर भर चुका है और आप तो अच्छे से जानते हैं कि ये जहर बुआ जी ने ही भरा है। रीत तो जेल से बाहर आ गई है और ये देखकर राघव को मिर्ची लग रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि रोहित ना रीत का साथ दे रहा है क्योंकि वो रीत की सच्चाई नहीं जानता। वैसे राघव, हमें तो ये लगता है कि आपने अपनी आंखों पर एक पर्दा गिरा रखा है। इस वक्त तो आपके सामने बुआ जी की सच्चाई आनी चाहिए, ना कि रीत की, क्योंकि सच तो यही है कि आप बुआ जी की साजिश में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि सच आपको दिखाई ही नहीं दे रहा। रीत बहुत ज्यादा इस बार तो रोहित ने उसकी जमानत करा और जब आखिरी सुनवाई होगी तो जरूर जेल जाएगी। बच नहीं पाएगी। तेरे इस्तेमाल किया, अब उस रोहित चावला का खेला हुआ है। राघव का साथ देने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि हाँ भाई तुझे बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम तो लगता है। रीत ने जितना बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि ये वो विश करती हैं कि रीत जो है जब सुनवाई हो फाइनल कोर्ट हियरिंग की तो वो वापस जेल जाए और वो खुद बच जाए, क्योंकि उनको पता है अगर रीत बच गई तो ये जाएंगे सलाखों के पीछे। राघव, हम आपको बस यही सलाह देना चाहेंगे कि रीत के लिए जितनी नफरत आपके मन में है ना, एक बार आप खुद से सवाल कर कर देखिए कि क्या वाकई में रीत वो सब कर सकती है जो बुआ जी आपसे कह रही हैं। खुददारी और स्वाभिमानी का दिखावा करती थी रीत, सब एक बहाना, तेरी नजरों में महान कुछ। देखिए, इस तरह शराब के नशे में डूबकर कुछ नहीं होगा। आपका और रीत का रिश्ता बस और खराब होगा। जी, वहाँ से कोई मुझे देख रहा है। तो कोई नहीं, इतना दुख ये, इतनी परेशानी, ये दिल तोड़ा है, उसे निकलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। माता नहीं समझ, ये तो पता नहीं चलता मुझे, क्या पता रीत ही हो या फिर कोई और, कोई ऐसी एंट्री, लेकिन अभी तक तो पता नहीं चल रहा कौन है, पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान जल्द से जल्द राघव को सद्बुद्धि दे ताकि वो देख सके कि बुआ जी की सच्चाई क्या है। अब भाई फिलहाल तो कहानी में रीत की रिवेंज स्टोरी शुरू हो गई है, क्योंकि रीत ना एकदम रिवेंज मोड पर है और अब वो बुआ जी और राघव को छोड़ेगी नहीं। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, श्वेता ने तो हमें बता दिया कि इस फेस्टिव सीजन आप किन कलर्स के साथ खेल सकते हैं, और जब बात हो रही है नवरात्रि की तो आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी को हम पूजते हैं और उनका रंग है लाल आज का। तो ऐसे में आपको लिए चलते हैं द मेकओवर क्वीन नेहा अद्विक महाजन के पास, क्योंकि शेफाली बग्गा का इतना खूबसूरत उन्होंने फोटोशूट किया है नवरात्र के दूसरे दिन के लिए कि आप भी देखकर आनंदित हो जाएंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन पर लेकर आए हैं एक और फोटोशूट, और ये फोटोशूट हुआ है
शिफाली बग्गा के साथ। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। आज शिफाली बग्गा का फोटोशूट भी कुछ इस तरह होने वाला है। मेकअप से लेकर अटायर तक, अटायर से लेकर फोटोशूट तक नेहा अद्विक महाजन हर चीज का बड़ी बारीकी से ख्याल रखती हैं। हमने ना बहुत ही सॉफ्ट रखी हैं, बिकॉज यूजुअली ना जैसे माँ दुर्गा का कलर है उनको फेयर्स और बोल्ड माना जाता है, तो क्योंकि हमारा लुक ऑलरेडी बहुत ही फेयर्स एंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज रेड इज अ कलर ऑफ लव एंड एनर्जी, दैट्स व्हाई आई थिंक शिफाली वाज द परफेक्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट दिस कलर, बिकॉज शी इज फुल ऑफ एनर्जी। व्हाट आई हैव सीन और इंस्टाग्राम में इतने सारी उनके रील्स देखती हूँ, शी इज सो एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ, सो आई थिंक शी हैज़ रिप्रेजेंटेड दिस ब्यूटिफुली। इस बार नवरात्रि के लिए मुझे कुछ ग्रैंड करना था, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ तो एसेंस और वाइब ऐसा देना है कि एकदम हम स्टैंड आउट हो। तो आप देखो कि साड़ी बिल्कुल इंट्रिकेट गोल्ड जरी की साड़ी है, ये रियल गोल्ड जरी का काम है एंड इस पे ट्रेडिशनल मोटिव्स बने हैं जैसे एलिफेंट्स, सो बेसिकली ऑल द लकी एनिमल्स, ये जो जो रिप्रेजेंट करते हैं नवरात्रि को, तो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ चूजिंग दिस साड़ी। मेकअप होने के बाद शिफाली बग्गा का रंग रूप ही बदल गया। रेड सिल्क साड़ी में शिफाली बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। पूरी तरह से जब शिफाली तैयार हुई तो शुरू हुआ इनका फोटोशूट। है डे 2 ऑफ नवरात्रि, यानी कि रेड कलर का डे है ये, और ये रिप्रेजेंट करता है गॉडेस ब्रह्मचारिणी को, जो कि अनमैरिड फॉर्म है गॉडेस पार्वती की। इसीलिए मैंने शिफाली को चुना इस लुक के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अनमैरिड हैं, तो मुझे लगा कि शी विल गेट द ब्लेसिंग्स। तो आई थिंक और इन्होंने बहुत अच्छे से शूट किया, मतलब द लुक हैज़ कम आउट परफेक्ट, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी आई है। एंड आई थिंक शिफाली को भी मज़ा आया होगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कुछ किया नहीं है। एग्जैक्टली, मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि राइटली सेट कि मैंने ऐसा शूट पहले नहीं किया है। इस तरह नवरात्रि के दूसरे दिन भी बड़ा ही कामयाब फोटोशूट रहा। हमेशा की तरह जब भी कोई कलाकार नेहा के साथ काम करता है, उसे हर प्रोजेक्ट में अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि नेहा ने इतने अच्छे तरीके से और इतने दिल से तैयार किया है। एंड लुक एट द लुक, इट इज़ रियली वेरी गुड एंड परफेक्टली सिंक हो रहा है सारी चीज़ें विद द बैकग्राउंड, द हेयर स्टाइल, ये चोटी जिसपे इन्होंने घुंघरू बांधे हैं, एंड ये कलर ऑफ कोर्स रेड इज़ द कलर ऑफ लव। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपनी माता रानी से। नवरात्रि भी है, जय माता दी सबको। यार मैं एक चीज़ रिवील कर दूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि इतना अच्छा शूट हम कर रहे हैं, नवरात्रि का है, तो मेरी एक साउथ की मूवी आ रही है। ओह नाइस। एंड डिटेल्स मैं अभी नहीं दे सकती, बिकॉज अभी तो वो शूट ही हुई है और थोड़ी सी शूटिंग और बची है, तो अभी तो वो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट होगा, दैट्स व्हाट आई बिलीव, बट दिस इज Congratulations. थैंक यू। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। श्वेता, त्योहारों की तो अब झड़ी सी लग जाएगी, नवरात्र हो गया, फिर दिवाली आएगी, करवा चौथ आएगा। ऐसे में इस सीजन आपको क्या लगता है कौन से कलर्स होंगे जो फेस्टिवल्स में एक्चुअली विल लुक ब्राइट और एक्चुअली हैपनिंग है? Aditya, Indian colors and our Indian festivals are all about bright and beautiful. So what I think is like colors like, you know, reds. They are everlasting with a hot pink pants. These are everlasting colors, right? And you can see this one, Rani pink and yellow. So the combinations are lovely. आपको इससे पहले आपने कुछ फंकी बोला था. So this is आप केप की तरह पहन सकते हैं. कोई भी आउटफिट पहनिए और आप इसके ऊपर एक केप लगा लीजिए. एंड प्लस अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं तो आप मल्टी कलर चले जाइए. So just play with colors और यकीन मानिए आपका फेस्टिवल सीजन बहुत रॉकिंग होगा. तो चलिए अब आपको सरू के पास लिए चलते हैं. वो भी नवरात्र का खूब मजा ले रही हैं. माता रानी तो सब जानती हैं सरू, उनसे तो कुछ भी छुपा नहीं है. हे माता की आप आरती उतार रही हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये वो अच्छे से जानती हैं. अब देखिए एक कॉलेज में नवरात्रि मनाई जा रही है. माँ की पूजा के बाद डांडिया भी खेला जाएगा. सरू एकदम से तैयार हो गई है, तो वहीं अनिका ने अपनी नानी और माँ के साथ मिलकर एक बार फिर से गंदी चाल चली है. डांडिया के इस फंक्शन में सरू पर हमला होगा, कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है. हमारा डांडिया उत्सव हो रहा है और कॉलेज में हो रहा है ये, और घर वाले भी आए हुए हैं और हम सब अभी डांडिया खेलेंगे. फिर हमें जो है सरू जो बड़ी पोती है उसको बुलाया जाता है, दादी उसको बोलती है, उसके हाथ से आरती करवाती है. और तब मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मतलब मुझसे नहीं करवा रहे. और फिर बाद में जो है मेरा एक प्लान है फुल टू कि गुंडे आएंगे और कैसे सरू को गायब करेंगे मुंबई से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मुंबई में वापस ना दिखे और जो है वो वापस खरीज चली जाए व्हाटएवर. वहीं दूसरी ओर दादी साहब बहुत खुश हैं. वो जान गई हैं कि सरू और वे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं. अरे भाई, जब लड़का लड़की को दिन दहाड़े उसके घर में पायल पहनाएगा तो किसी को भी यही लगेगा ना. फिलहाल झटपट में वेद और सरू की सगाई होने वाली है. पूरे घर वालों को यही लग रहा है. वेद और सरू की एंगेजमेंट होने जा रही है, तो वेद सा सरू को पायल पहना रहे हैं. एक तो बहुत बड़ा तोहफा यही है, मतलब बहुत बड़ा शौक सरू के लिए कि फाइनली तारा जी मान गई. और ये तो सीधा शादी के रिश्ते की बात करने आ गए घर पे. तो सरू अभी भी कंफ्यूज्ड है, तो अचानक से वेद सा उसे दिख जाते हैं और वो उसके लिए पायल लाए. पर जहाँ तक मुझे लगता है वो भी तो वेद से प्यार कर रही है, क्योंकि उसकी आंखों में दिखता है ना, आंखें चमक उठते हैं उसकी जब वेद आता है रूम में. तो मुझे लगता है ये सब बहुत पॉजिटिव है. लेकिन वहीं अब सरू अपने प्यार को छुपाएगी. वेद से कहेगी कि वो उससे प्यार नहीं करती है. अब अनिका ने जो कहानी सरू को सुनाई है उसे सुनकर उसे लगता है कि माँ और बेटे को वो जुदा कर रही है. फिलहाल तो अभी तक की कहानी यही है. आगे कुछ अलग होगा इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि त्याग तो हर सीरियल में हर बहू देती है. अगर यहाँ पर भी वही हुआ तो क्या फायदा. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.
चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसी ही चीजें जानते हैं श्वेता से जो आप और हम अपना सकते हैं लाइफ में, ताकि हम भी और बेहतर कर सके। इससे पहले आपको लिए चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की ओर। भूल गई मन्नत, कोई बात नहीं। देखिए श्वेता से हमने ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन ऐसा करते हैं कि अभी आपको लिए चलते हैं सीधा ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। वहां पर डांडिया नवरात्र का फील साफ नजर आ रहा है। एंड जब आप वापस आएंगे तो हम लेंगे टिप्स श्वेता से ऑन हाउ टू ड्रेस अप फॉर नवरात्र, क्योंकि जब हम डिजाइनर के पास आए हैं तो डिजाइनिंग टिप्स तो लेने ही चाहिए ना। अबीरा अरमान का बंधन तो प्यार का बंधन है, 7 जन्मों का ये संगम है। इसलिए चाहे गीतांजलि हो या फिर दादीसा, इन दोनों को कोई भी दूर करने की कोशिश कर ले मगर किस्मत इन्हें फिर से जोड़ देगी। अब देखो नवरात्रि के अवसर पर डांडिया का पूरा आयोजन अबीरा ने किया है अपने रिसोर्ट में, मगर वो मायरा के कहने पर गरबा खेलने आ जाती है ताकि मायरा खुश हो जाए। मगर इस छोटी सी गुड़िया के दिमाग में इतना बड़ा आइडिया कहाँ से आया? अबीरा और अरमान जब दोनों एक साथ डांडिया खेल रहे होते हैं तब मायरा दोनों के कपड़े को बांध देती है, मानो जैसे इनका गठबंधन फिर से हो गया हो। मायरा तो चाह रही है, वो मम्मा पापा को अलग नहीं देखना चाह रही है, तो वो कोशिश करती है कि वो किसी तरह से उनको पास में लाए। वो देखती है कि वो दोनों उदास हैं एक दूसरे से अलग होके। वो सब कुछ नोटिस कर रही है और वो स्मार्ट बच्ची है, तो वो बीच में एक जगह गांठ भी बांध देती है जहाँ पे वो अरमान अबीरा के टकरा जाते हैं एक दूसरे से। गीतांजलि को ये सब देखकर बड़ी जलन हो रही है, और हो भी क्यों ना, अरमान की निगाहें तो बस अबीरा पर टिकी हुई है। गीतांजलि चाहती है कि अरमान उसके साथ डांडिया खेले, मगर उसका इंटरेस्ट तो अबीरा के साथ खेलने में है। जब पार्टनर्स स्वैप हो रहे हैं तो अबीरा अरमान एक साथ हो जाते हैं, फिर उनका कुछ तो पल्लू वल्लू उलझ जाता है आपस में, तो वो टकरा जाते हैं, एकदम क्लोज आ जाते हैं अबीरा और अरमान। देन हम वो देख लेते हैं तो फिर आई एम जेलस, तो बस वो जेलसी चल रही है। अरमान जब उसको देख रहे हैं तो तब गीतांजलि उसका मुंह, अरमान का मुंह अपनी तरफ कर लेती है कि आप मेरे साथ डांस करो ना, इधर उधर क्या देख रहे हो। वैसे यहाँ एक ऐसा मोमेंट भी देखने को मिलता है जिससे ये लगेगा कि अरमान, अबीरा और मायरा की जिंदगी में खुशियाँ लौट आई है। सपना भी था जो मायरा का इमेजिनेशन था, जहाँ पे अरमान अबीरा डांस करते हैं एक दूसरे के साथ खुशी खुशी, जैसे वो हमेशा पहले करते थे। और एक पॉइंट के बाद मायरा भी आ जाती है और तीनों एज अ फैमिली साथ में मिलकर डांस करते हैं। पर ये तो सपना होता है मायरा का। वैसे दादीसा भी चाहती है कि अबीरा अरमान से दूर रहे, क्योंकि अरमान की शादी अब गीतांजलि से हो चुकी है। दादी वैसे भी नहीं चाहती कि अबीरा अरमान के साथ रहे, क्योंकि जो हालात हैं वो उसने ऑलरेडी गीतांजलि के साथ शादी कर चुकी है। मायरा नहीं चाहती कि गीतांजलि और अरमान एक साथ हो, लेकिन अब पति पत्नी को साथ तो रहना ही है। बट अबीरा और अरमान दोनों ही दुखी हैं, बट क्या करें, डेस्टिनी हैज़ नॉट गॉट देम टुगेदर, और दादी ये रियलाइज़ कर रही है। अरमान और अबीरा की किस्मत उन्हें कभी दूर नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों पर तो माता रानी का आशीर्वाद जो है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्ते एवरीवन, सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि नवरात्रि आ गई है तो उसके साथ साथ मेरा एक नया किरदार भी आया है। तो मैं प्ले कर रही हूँ एक टीचर। अब आप सोच रहे होंगे कि टीचर कोई स्ट्रिक्ट लेडी होगी, लेकिन नहीं, मैं स्ट्रिक्ट वाली टीचर नहीं हूँ। मैं आजकल की टीचर हूँ जो पढ़ाती भी है और साथ साथ चुलबुली भी है। आज क्योंकि अब नवरात्रि है, मुझे एक शो भी मिला है और पूजा तो बनती है, चाहे आपका डाउनफॉल चल रहा हो, चाहे आपका सक्सेस चल रहा हो। तो क्योंकि आज हम पूजा करेंगे आप लोगों के साथ, तो इसीलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं प्रसाद भी बनाऊँ। तो चलिए आइए मेरे साथ और देखिए मैं कैसे प्रसाद बनाती हूँ। तो मैं आटे का हलवा बना रही हूँ। सो लेट्स गो। जय माता दी। आटा है, घी है, शुगर एंड इलायची पाउडर, दैट्स इट। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने प्रसाद बना के भोग चढ़ा दिया है और हर साल नवरात्रि में हम ऐसा ही करते हैं। और मम्मा जो है मेरी वो कन्याओं को बुलाती है, उन्हें खिलाती है। और इस बार की नवरात्रि मेरे लिए थोड़ी अलग है क्योंकि ये और ज़्यादा शुभ है, क्योंकि माता रानी की कृपा से मैं एक नया प्रोजेक्ट कर रही हूँ। मेरा एक नया शो आ रहा है, चलो बुलावा आया है, जिसमें आप मुझे टीचर के किरदार में देखेंगे। देखिए माता रानी की कृपा से आपको मेरे और शेड्स भी उसमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ टीचर है और आगे के लिए आप देखना शो को, और आपको ज़रूर मेरा शो बहुत पसंद आएगा। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच माय शो चलो बुलावा आया है। एंड जय माता दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।